नमस्कार दोस्तों, बेस्ट कंप्यूटर घिरौर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिपल सी के 18 और 19 नवंबर को पूछे गए टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की अपनी क्लास ये वाली स्टार्ट करते हैं। यदि आपका एग्जाम नवंबर और दिसंबर मंथ में है तो ये क्लास आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है? F5, F8, F11, कंट्रोल प्लस F11। बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, इसमें स्टाइल और फॉर्मेटिंग खोलने के लिए, विंडो खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका F11। यदि आप फंक्शन की में F11 प्रेस करेंगे तो आप स्टाइल एंड फॉर्मेट विकल्प को खोल सकते हैं। अगला प्रश्न, राइटर में किस मेनू में चेंज केस का मतलब होता है, आप यार छोटे में लिख रहे हैं, जैसे आपने लिखा राम, इसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं राम इस तरीके से, तो ये होता है चेंज केस। ये होता है आपका लोअर केस, ये होता है आपका अपर केस। तो यही चीज चेंज केस करने का विकल्प आपको कहाँ मिलता है? टूल्स में, फॉर्मेट में, इंसर्ट में, व्यू में। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका फॉर्मेट मेनू। तो आपका जो चेंज केस का विकल्प है वो आपको फॉर्मेट मेनू में देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न, पेज लेआउट में मार्जिन सेट करने का विकल्प कहाँ मिलता है? इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, लेआउट पे क्लिक करेंगे, टूल्स पे क्लिक करेंगे, देन ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, पेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे, पेज टैब पे क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, देन पेज सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। बताइए, पेज स्टाइल में मार्जिन सेट करने का विकल्प आपको कहाँ मिलता है? बताइए, मार्जिन होता क्या है? पेज के चारों तरफ का वह एरिया जो व्हाइट स्पेस घेरता है, क्या कहलाता है? मार्जिन। ठीक है, बताइए आपको मार्जिन कहाँ मिलता है देखने को? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, पेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे, देन पेज टैब पे क्लिक करेंगे और वहां से मार्जिन को लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, कैल्क में किसी फॉर्मूला को अन्य सेल में कॉपी करते समय उसका रेफरेंस बदल जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, हार्ड रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, जब हम सेल में किसी फॉर्मूला को अन्य सेल में कॉपी करते हैं तो उसका जो रेफरेंस बदल जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। क्या कहते हैं? रिलेटिव रेफरेंस। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, कैल्क में एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? हैश सिंबल, एट द रेट सिंबल, परसेंटेज सिंबल, डॉलर सिंबल। बताइए, इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा, डॉलर सिंबल। तो हम ऑब्सोलेंट रेफरेंस के लिए डॉलर सिंबल का यूज करते हैं। अगला प्रश्न, इक्वल टू काउंट ब्लैंक A1 से लेके A10 तक फंक्शन क्या करता है? काउंट ब्लैंक की बात कर रहा है, मतलब ये खाली डब्बों को गिनने का काम करता है। किन्हें? खाली डब्बों को गिनने का काम करता है। देखिए, आपको एक काउंट फंक्शन होता है, ये केवल डिजिट्स गिनता है। इज इक्वल टू काउंटा होता है, ये केवल डिजिट्स और आपके नेम्स दोनों चीजें गिनता है। आपका एक काउंट ब्लैंक होता है, ये केवल खाली सेल गिनने का काम करता है। ठीक है, तो खाली सेल को छोड़कर सभी सेल को गिनता है, सभी टेक्स्ट गिनता है, सभी नंबर गिनता है, सिर्फ खाली सेल्स को गिनता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका डी, सिर्फ खाली सेल को गिनता है। कौन? काउंट ब्लैंक। अगला प्रश्न, कैल्क में दो शर्तों के साथ फिल्टर लगाने के लिए कौन सा फीचर उपयोग होता है? डेटा पायलट, ऑटो करेक्ट, स्टैंडर्ड फिल्टर, सिंपल फिल्टर। बताइए, इसका राइट आंसर है आपका स्टैंडर्ड फिल्टर। तो दो शर्तों के साथ यदि हम फिल्टर लगाना चाहते हैं तो हम स्टैंडर्ड फिल्टर का यूज करेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किसके लिए होता है? स्लाइड्स हाइड करने के लिए, नोट्स लिखने के लिए, स्लाइड्स के क्रम बदलने के लिए, एनिमेशन जोड़ने के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, स्लाइड सॉर्टर व्यू का विकल्प क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर है आपका स्लाइड के क्रम को बदलने के लिए और उनका शॉर्ट प्रीव्यू देखने के लिए। अगला प्रश्न, इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन किस मेनू में मिलता है? इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, एनिमेशन पे जाएंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, एनिमेशन सेटिंग पे जाएंगे, स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, देन कस्टम एनिमेशन पे पहुंच जाएंगे, टूल्स पे क्लिक करेंगे, देन एनिमेशन पे पहुंच जाएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, देन कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे मूव करना चाहते हैं तो उसके बीच में जो इफेक्ट आएगा उसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन। लेकिन एक ही स्लाइड में जितने ऑब्जेक्ट लगे हैं वो किस तरीके से प्रदर्शित होंगे, ये आपका एनिमेशन डिसाइड करेगा। लेकिन एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड रिप्रेजेंट होने जाएगी तो उसको बोल देंगे हम ट्रांजिशन विकल्प। अगला प्रश्न, राइटर में डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड कलर बदलने का विकल्प कहाँ है? बताइए, राइटर में डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड कलर बदलने का विकल्प कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपका फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, पेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे, देन बैकग्राउंड को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न, ट्रैक चेंजेस फीचर का उपयोग क्या है? जो आपका ट्रैक चेंजेस फीचर है उसका प्रयोग क्या है? गलतियों को अपने आप सुधारने के लिए
डॉक्यूमेंट पर की गई एडिटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए, फाइल इनक्रप्ट करने के लिए, साइज कम करने के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका डॉक्यूमेंट पर की गई एडिटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए हम काय का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक चेंजेस का। ये एडिट टैब में आपको देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट A1 ग्रेटर देन 50 कॉमा पास है ब्रैकेट क्लोज कॉमा फेल है ब्रैकेट क्लोज इंटर हिट, किस प्रकार की फंक्शन है? ये जो इफ फंक्शन है ये किस प्रकार की फंक्शन है? लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, मैथ फंक्शन, कंडीशनल लॉजिक फंक्शन। बताइए जो इफ आपका फंक्शन है वो किस प्रकार का फंक्शन है? तो ये है आपका कंडीशन लॉजिक फंक्शन। यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि जिसके नंबर 50 से ज्यादा हों उसी को पास करना, अदरवाइज सबको फेल कर देना। यहाँ पे पूछा गया तो कंडीशन लगाई गई है, तो कंडीशन लॉजिक फंक्शन। अगला प्रश्न, स्लाइड टाइमिंग सेट करने का सही रास्ता क्या है? व्यू पे जाएंगे, टाइमिंग पे क्लिक करेंगे, टूल्स पे क्लिक करेंगे, देन स्लाइड टाइम पे क्लिक करेंगे, स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, रिहर्सल टाइमिंग पे क्लिक करेंगे, या इंसर्ट पे जाएंगे, टाइम कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका राइट आंसर। स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, देन रिहर्सल टाइमिंग पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 13। अगला प्रश्न, कैल्क में टाइम एंड डेट से जुड़े फंक्शन किस कैटेगरी में आते हैं? मर्ज सेल्स, रैंडम डेटा फंक्शन, डेटा डेट टाइम फंक्शन, टेबल फंक्शंस। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका डेट टाइम फंक्शन। तो जो आपके कैल्क में डेट और टाइम से जुड़े फंक्शन होते हैं वो आपके किस में आते हैं? डेट टाइम फंक्शंस में। अगला प्रश्न, राइटर में सेशन का उपयोग कब किया जाता है? अलाइनमेंट बदलने के लिए, पेज साइज बदलने के लिए, पूरे डॉक्यूमेंट को डिलीट करने के लिए, डॉक्यूमेंट के हिस्सों को अलग फॉर्मेटिंग देने के लिए। तो बताइए राइटर में जो सेक्शन होते हैं उनका प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका डॉक्यूमेंट के हिस्सों को अलग फॉर्मेटिंग देने के लिए सेक्शंस का यूज करते हैं। जैसे आपके पास पेज है, इसमें आप 2 सेक्शन करना चाहते हैं तो आपके 2 सेक्शन इस तरीके से हो जाते हैं, उन पर आप फॉर्मेटिंग वगैरह लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, इम्प्रेस में हिडन स्लाइड का क्या उपयोग है? स्लाइड डिलीट करता है, प्रोटेक्ट पासवर्ड प्रोटेक्ट करता है, केवल एडिट मोड में दिखाता है, स्लाइड शो में स्लाइड को स्किप करता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। समझ में आपको आ गया होगा, जो आपका स्लाइड में हिडन स्लाइड होता है वो आपका स्लाइड शो में स्लाइड को स्किप करके चलता है। अगला प्रश्न, कैल्क में कंसोलिडेट फीचर का उपयोग किस लिए होता है? डेटा डिलीट करने के लिए, पाइवट टेबल बनाने के लिए, मल्टीपल सीट से डेटा को एक सीट में मर्ज करने के लिए, चार्ट बनाने के लिए। तो आपका राइट आंसर हुआ इसका कंसोलिडेट, मतलब बहुत सारे अलग अलग सीटों पे डेटा होगा और उसको मर्ज आउट करके एक सीट पे कन्वर्ट करके देगा। तो मल्टीपल सीट से डेटा को एक सीट में मर्ज करने के लिए कंसोलिडेट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, हेडर को केवल फर्स्ट पेज पर दिखाने के लिए कौन सा विकल्प चुना जाता है? हेडर ओनली, फर्स्ट हेडर स्टाइल, डिफरेंट फर्स्ट पेज, हेडर ऑन टॉप ओनली। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका डिफरेंट फर्स्ट पेज। तो फर्स्ट पेज पे डिफरेंट होगा, अलग अगले पेज पे आप करना चाहते हैं तो डिफरेंट हो सकता है। अगला प्रश्न, कैल्क में डेट डालने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, अल्ट के साथ डी बटन, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, इंप्रेस में किसी ऑब्जेक्ट को पीछे भेजने का सही ऑप्शन कौन सा है? अरेंज पे क्लिक करेंगे, देन बैक पे क्लिक करेंगे, अरेंज पे क्लिक करेंगे और मूव पे क्लिक करेंगे, अरेंज पे क्लिक करेंगे देन सेंड टू बैक करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे देन बैक लेयर करेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका अरेंज पे क्लिक करेंगे देन सेंड टू बैक कर देंगे। जैसे आपके पास एक शेप ये है, दूसरी शेप ये है, इस दूसरी शेप को हमने बाद में बनाया हुआ है, इस शेप को हम उससे पीछे भेजना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, अरेंज पे जाएंगे और सेंड टू बैक ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो ये शेप जो है आपकी पीछे चली जाएगी। इस तरीके से हमने आपके साथ जो 18 और 19 नवंबर को क्वेश्चन पूछे गए थे ट्रिपल सी में वो डिस्कस करें। ठीक है, आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। बाकी अभी तक आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जाके हमारी प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हमने हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। बाकी इसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाने वाले सेट के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अपना ख्याल रखें।